कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं सिद्धार्थ कलंस जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। सिद्धार्थ जी, इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ बजट 9,13,000 करोड़ का 10वीं बार। आप बताइए इस बजट में आपको क्या क्या खास बात देखने को मिली? ब्रजेश जी, बजट के बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोगों ने बता दिया। आपने शुरुआत में कहा था ना, ये चुनावी बजट है, क्योंकि चुनाव से पहले का ये अंतिम बजट है जो अब अगला चुनाव होने वाला है उसका। वो आना है अभी कैसे? तो यहाँ बैठे मनीष जी पहले अर्थशास्त्री हैं, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अच्छा, इकोनॉमिस्ट हैं ये? तो भाई अर्थशास्त्री पहले हैं, वो अर्थशास्त्री ये बात नहीं पता थी। अच्छा, स्वागत भैया हैं। तो या प्रोफेसर M.K. अग्रवाल है। तो अब जो भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है, मुझे नहीं लगता है कि अर्थशास्त्र का कोई भी व्यक्ति उसको बेहतर बताएगा। 50% पैसा सरकार के पॉकेट में रखा तो है। कैश रिच गवर्नमेंट नहीं, निश्चित तौर पर ऐसे देगी सर चुनाव में। निश्चित तौर पर डीबीटी को या इस तरह के कैश बेनिफिट ट्रांसफर को कोई अर्थशास्त्र का व्यक्ति उसको सही नहीं ठहराएगा। तो और चूंकि वो अभी आना है, उसकी बात हम बाद में करते हैं। कैपेक्स की बात कहते कहते छोड़ दिया था प्रोफेसर M.K. अग्रवाल ने। और इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पर दिया है कि साहब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़, ये आंकड़े उपलब्ध हैं डैशबोर्ड पे। आजकल आपको पता चल जाता है कि किस विभाग में कितना बजट खर्च हुआ है, किस मद में कितना खर्च हुआ है। और मनीष जी ने बहुत सारे आंकड़े उसके दिए हैं। कैपेक्स की स्थिति उससे बेहतर नहीं है, यहाँ ही नहीं केंद्र में भी। और कैपेक्स वो चीज़ है कि जिससे ये जो 10 लाख नौकरियां सृजित करने की बात कही गई है, ये सारा दरअसल पूरा गुब्बारा फुलाया गया है उसी कैपेक्स के दम पे। इसको ऐसे करिए कि विकास कार्यक्रमों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर जी, मतलब ढांचागत परियोजनाओं में, बड़ी परियोजनाओं में चलिए, उसको कमिटेड एक्सपेंडिचर, बिल्कुल आसान शब्दों में बड़ी परियोजनाओं, ब्याज ये निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो बड़ी परियोजनाओं पर किया जाने वाला जो खर्च है, उसमें अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई गई है। और लगातार पिछले 1-2 बजटों से यही दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार भी इसका काफ़ी ढिंडोरा पीटती है कि साहब हमने पूंजीगत व्यय को बहुत बढ़ाया है। लेकिन पूंजीगत व्यय जो बढ़ाया गया है, केंद्र सरकार के बजट पर जब हम चर्चा कर रहे तब हमने बताया था कि असलियत में खर्च कितना हुआ और उत्तर प्रदेश की स्थिति, वहाँ हम 50% से नीचे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो 10 लाख नौकरियों की बात कही है, अप्रत्यक्ष 10 लाख नौकरियाँ जो सृजित होने की बात कही गई है, उसका बहुत कुछ गुब्बारा जो फुला है वो इसी 2 लाख करोड़ के एक्सपेंडिचर पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर निर्भर करता है, जिसमें हम खर्च के मामले में आधे से भी कम पर खड़े हुए हैं। तो हमारे पास ये मानने के वाजिब तर्क हैं कि भाई जब हम खर्च के मामले में इतने फिसड्डी साबित होंगे तो हम 10 लाख नौकरियां कहाँ से देंगे? चुनावी बजट है, जाहिर सी बात है कि किसानों के लिए जो सम्मान निधि है उसमें सरकार को अपना कुछ योगदान किया जाना चाहिए, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आपका ये कहने का चुनावी वर्ष है, उम्मीद की जा रही थी कि सरकारी नौकरियों को भरने का किसी अभियान का ऐलान कर दिया जाएगा कि जो रिक्त पद हैं, जिनको लेकर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। आज प्रदेश भर में जितने आंदोलन हो रहे हैं सब उन सरकारी नौकरियों के लिए हो रहे हैं, लेकिन उसको लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है। घोषणा है 10 लाख नौकरियां सृजित करने की, उसका वो किसके दम पर हैं? वो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के दम पे है कि वो आएगा, और उसका फल हमें कब मिलेगा इस बारे में अभी हम आप में से कोई नहीं कह सकता। आप ये कहना चाहते हैं कि बजट का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा और बजट का एक बड़ा हिस्सा हर साल सरेंडर हो रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो बजट है वास्तविक अनुमान संशोधित और ये अनुमानित है। आज जो हमारे सामने जितने भी फिगर हैं, तो विपक्ष को चाहिए कि अध्ययन करके आए, कटौती प्रस्ताव पेश करे। बजट विपक्ष के पास तो बजट सत्र में ऑप्शन है। कितनी बहस होगी आने वाले 2-4 दिनों में दिख जाएगा कि विभागों के बजट पर कितनी चर्चा होगी। हो सकता है तमाम कुछ विधायक लोग आज की डिबेट देख के सीख लिए होंगे, इतना डेटा, इतनी चीजें आई हैं, कटौती प्रस्ताव भी। अब विभागवार बजटों पर चर्चाओं का तो सिलसिला समाप्त हो चुका है। होना चाहिए, बहुत कम होते हैं। और दोनों तरफ के लोग स्टडी और कटौती प्रस्ताव आना, अगर वो ज्यादा मांग रहे हैं तो कटौती डालना चाहिए। बिल्कुल डालना चाहिए। पहले पड़ता था जी, बिल्कुल होता था। बड़ी लंबी कई दिनों तक बहस होती थी, और कई दिनों तक बहस होती थी। कटौती प्रस्ताव बाकायदा विपक्ष की तरफ से आते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब ऐसी स्थिति नहीं है। नहीं, वो ठीक है, वो नहीं पास होते, चर्चा तो होनी चाहिए ना। लेकिन अब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। मैं